मित्रों, आप में से कुछ लोगों ने यह जानना चाहा है कि ज्ञान यज्ञ परिवार क्या है, ज्ञान यज्ञ क्या है, मार्गदर्शक मंडल क्या है, क्यों इस प्रकार की आवश्यकता हुई। हम सब लोगों ने मिलकर के और वर्तमान विश्व से लेकर व्यक्ति तक की वर्तमान स्थिति का आकलन किया तो ये पाया कि सारी दुनिया में भौतिक उन्नति तो बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन नैतिक पतन भी उतनी ही तीव्र गति से हो रहा है। शिक्षा बहुत तेजी से बढ़ रही है, ज्ञान बहुत तेजी से घट रहा है। सारी दुनिया में हिंसा पर विश्वास बढ़ रहा है, विचार मंथन कम होता जा रहा है। सारी दुनिया में राजनीतिक शक्ति लगातार केंद्रित होती जा रही है और सामाजिक शक्ति कमजोर होती जा रही है। उसी तरह हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सारी दुनिया में भावना प्रधान और बुद्धि प्रधान जो लोग हैं, भावना प्रधान अर्थात शरीफ, बुद्धि प्रधान लोग अर्थात चालाक, तो शराफत और चालाकी के बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं। शरीफ आदमी मूर्खता की श्रेणी तक माना जा रहा है और चालाक धूर्त बनता जा रहा है। यदि हम भारत का आकलन करें तो भारत में वर्ग विद्वेष बढ़ रहा है, वर्ग समन्वय टूट रहा है। भारत विचारों का निर्यात करता था, अब भारत वैचारिक धरातल पर आयात कर रहा है, अर्थात दुनिया की नकल कर रहा है। उसी तरह भारत में संगठन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, अधिकारों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कर्तव्य लगातार कमजोर होता जा रहा है। भारत में भी लोकतंत्र खतरे में है, अर्थात भारत में संसदीय लोकतंत्र की जगह संसदीय तानाशाही स्थापित हो गई है। स्वतंत्रता के बाद से आज तक यही स्थिति है और भारत में दुनिया के अनेक असत्य विचार सत्य के समान स्थापित हो गए हैं। यदि हम परिवार के पास जाएं तो हम परिवार में देख रहे हैं कि परिवार लगातार टूट रहे हैं, परिवारों में सामंजस्य समाप्त हो रहा है, समाज व्यवस्था कमजोर होती जा रही है, परिवार उच्छृंखल होते जा रहे हैं और यह स्थिति आज पूरे विश्व से लेकर भारत तक की है। व्यक्ति की स्थिति आज यहां तक आ गई है कि व्यक्ति की कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। क्या करे क्या न करे उसके समझ में नहीं आ रहा है। यह एक भयानक स्थिति है और इस भयानक स्थिति के कारणों पर हम लोगों ने विचार किया। इसके अनेक कारण हैं, लेकिन उन कारणों में सबसे बड़ा कारण हमारे पास ये है कि भारत में या दुनिया में समाज शास्त्र, समाज सर्वोच्च होता है, धर्म, राज्य, अर्थ, ये श्रम, ये सब समाज के सहायक हैं। समाज शास्त्र पर दुनिया में चर्चा बंद हो गई है, भारत में तो पूरी तरह बंद है। या तो चर्चा होती है राजनीति शास्त्र की, या धर्मशास्त्र पर, या अर्थशास्त्र पर। समाज शास्त्र पर कोई विचार मंथन नहीं हो रहा है और किसी भी मामले में लगभग विचार मंथन करीब करीब बंद हो गया है। विचार प्रचार शुरू हो गया है,
मंथन अगर ही नहीं होगा तो प्रचार का क्या लाभ होगा। यह इसका प्रमुख कारण है कि हम लोगों के बीच में व्यक्ति व्यक्ति के बीच संवाद बंद हो गया है और संवाद की जगह हम एक दूसरे को प्रभावित करने लग गए हैं। खुलेआम कहा जा रहा है कि तर्क से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। यह पूरी तरह गलत है। अगर तर्क करने से निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो निष्कर्ष निकालने का और तरीका क्या है। यह एक बहुत ही विषम परिस्थिति बन गई है और इस स्थिति के लिए हम लोगों को कुछ मौलिक मार्ग निकालने पड़ेंगे। हालत संतोषजनक नहीं है। इस स्थिति पर विचार करने के लिए हम लोगों को ये समझ में आया कि आज समाज में मार्गदर्शकों का अभाव हो गया है। राजनेता, पूंजीपति, मीडिया के लोग मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हो गए हैं, अर्थात मार्गदर्शकों का अभाव हो गया है। महाजनो ये न गते स पंथा, यह उल्टा महाजन के स्थान पर अगर नेता स्थापित हो जाएगा, धूर्त गुरु बन जाएगा तो समाज तो गलत दिशा में जाएगा ही। तो मार्गदर्शकों का अभाव इसका एक प्रमुख कारण है। और दूसरा कारण है संवादहीनता। परिवार से लेकर और समाज तक, विश्व तक, दुनिया तक संवादहीनता हो गई है। तो दो कारण इसमें हम लोगों को प्रमुख दिखे और इन दो कारणों का समाधान हम लोगों को खोजना पड़ेगा कि आज जो भी समाज में समझदारी घट गई है, अर्थात व्यक्ति या तो चालाक हो रहा है और या शरीफ हो रहा है। होना चाहिए समझदार। समझदार कैसे हो? क्योंकि उसको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, गलत मार्गदर्शन मिल रहा है, स्वार्थी लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए समाज में मार्गदर्शक मंडल का अभाव ये हम लोगों ने महसूस किया और इसलिए यह योजना बनी कि हम इसकी शुरुआत भारत से करें। अर्थात सबसे पहले 500 लोगों का एक मार्गदर्शक मंडल बने। ये 500 लोग विभिन्न विपरीत विचारों के लोग, एक प्रकार किसी संगठन के लोग नहीं, किसी एक धर्म के लोग नहीं, एक लिंग के नहीं, सब प्रकार के लोग, विपरीत विचारों के लोग। इसमें कम्युनिस्ट भी हों, इसमें आरएसएस के लोग भी हों, इसमें हिंदू मुसलमान सब प्रकार के लोग हों, गरीब अमीर हों। इस प्रकार के बौद्धिक लोग बैठ करके विचार मंथन करें, एक साथ बैठे और विभिन्न विषयों पर विचार मंथन करके उसका निष्कर्ष समाज को दें। ये मार्गदर्शक मंडल अगर बनेगा तो एक समाज में विश्वसनीय वातावरण बन सकता है। हम 500 लोगों का मार्गदर्शक मंडल तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार के लोग अभी इसी साल नवंबर या अक्टूबर में बैठ करके ऋषिकेश में मार्गदर्शक मंडल कुछ 30 विषयों पर निष्कर्ष निकालेगा। एक दूसरा कार्य हम ये कर रहे हैं कि गांव-गांव तक संवाद स्थापित हो आपस में। गांव-गांव में लोग, परिवारों तक सब प्रकार के विचारों के लोग एक साथ बैठ करके अपने परिवार के विषय में, अपने गांव के विषय में या दुनिया के विषय में बैठ करके विचार मंथन प्रणाली शुरू करें। यह विचार मंथन का जो कार्य होगा इसे हम ज्ञान यज्ञ कहेंगे और यह जो मार्गदर्शक मंडल का कार्य होगा यह बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान की देखरेख में होगा। और इस तरह दो दिशाओं के समन्वय को लेकर, अर्थात ज्ञान यज्ञ और मार्गदर्शक मंडल, ये दोनों के संतुलन से, दोनों के तालमेल से हम लोग दुनिया की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं
कि आप इस प्रयास से जुड़े और यह एक बिल्कुल नया और अभिनव प्रयास है और यह समाधान कर सकता है। इसमें आपकी सहभागिता हम चाहते हैं। यह मेरा आपको एक सुझाव है या मैं आपसे चाहता हूं।